नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 जनवरी सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कपास के बारे में। देश भर में की अराइवल यानी कितनी अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देश के विभिन्न हिस्सों में कितनी कॉटन की अराइवल हुई, कितनी आमद हुई। साथ ही MCX कॉटन स्टॉक की पोजीशंस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर कितना स्टॉक अलग अलग इलाकों में है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, वो है कॉटन के आयात में क्या कटौती संभव है। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले देश की प्रमुख उत्पादक मंडियों में यानी राज्यों की मंडियों में बुधवार को कॉटन की आवक यानी कपास की आवक 1,56,000 गांठ रही, जबकि मंगलवार को इसकी आवक 1,67,500 बेल्स की हुई थी। कुल आवक पंजाब में, हरियाणा और ऊपरी लोअर राजस्थान में 5,000 बेल्स की रही। गुजरात में ये लगभग 50,000 बेल्स थी और महाराष्ट्र में 55,000 बेल्स से है। मध्य प्रदेश में 17,000 बेल्स रही और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17,000 बेल्स रही। इसके अलावा कर्नाटक की कॉटन की मंडियों में 12,000 बेल्स यानी 12,000 बेल्स की आवक रही। और यदि हम उड़ीसा की तरफ देखें तो वहाँ पे 300 बेल्स की आवक रही। कुल मिला के पंजाब 1,000, हरियाणा 1,500, अपर राजस्थान 1,500, लोअर राजस्थान 1,000, गुजरात 5,000, महाराष्ट्र 55,000, मध्य प्रदेश 17,000 और कर्नाटक 12,000 रही। आंध्र प्रदेश में 5,000 और तेलंगाना में 12,000 और उड़ीसा के अंदर 300 बेल्स की आवक रही। टोटल 1,56,000 बेल्स यानी गांठें की रही। अब दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कॉटन एक्सचेंज के अंदर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कॉटन की क्या स्टॉक की क्या पोजीशन है। 4 जनवरी सन 2022 की जो स्टॉक थी वो गुजरात में 48,775 बेल्स की थी। इसमें राजकोट में 7,450 और कांडी के अंदर 41,325 की थी। महाराष्ट्र के अंदर MCX कॉटन स्टॉक की जो पोजीशन है वो 20,975 बेल्स की है और यमतल में 13,675 और जालना के अंदर 7,300 की बताई जा रही है। तेलंगाना के अंदर 1,800 और आदिलाबाद के अंदर 1,800 बेल्स रहे। टोटल 72,050 की टोटल MCX कॉटन के अंदर यानी MCX कॉटन का स्टॉक पोजीशन 72,050 बेल्स का है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हमें नज़र रखनी उचित रहेगी। कॉटन के आयात शुल्क में कटौती की संभावनाएं बन रही हैं। बैलेंस शीट टाइट होने के कारण भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। गौरतलब है, हमने आपको सितंबर 2021 के अंदर अग्रिम अनुमान दिया था कि कॉटन के अंदर जो अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कॉटन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उनकी अराइवल्स की चर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर हमें संदेह है और तेज़ी की संभावना जताई थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। गौरतलब है कि सितंबर माह से एक तरफा तेज़ी 40 से 50% की बड़ी तेज़ी कॉटन के अंदर दर्ज हुई है। घरेलू बाजार में कॉटन की कीमत बुधवार को भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई। इन भावों में स्पिनिंग मिल को पड़ते में कम लग रहा है, क्योंकि हाल में जिस अनुपात में कॉटन की कीमतों में तेजी आई, उसी अनुपात में धागे के दाम नहीं बढ़े हैं। गौरतलब है कि बाजार में मंदी के समय खरीदना और तेजी के समय बेचना एक परिपाटी रही है। वो जो मिल ऑनर्स विभिन्न आंकड़ों के ऊपर उन्होंने भरोसा करके, विचार करके माल नहीं खरीदा फसल के टाइम, अब जब फसल के दाम बढ़ गए हैं तो इनकी चिंता इनकी पेशानियों पर आ रही है। लेकिन ये भी एक गौरतलब है कि आपने सही समय पे माल खरीदने में चूक हुई। जुलाई अगस्त के अंदर 2021 के अंदर कॉटन के भाव तेज़ी से नीचे गिरे थे। सितंबर के अंदर भी जो है वो ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई थी। लेकिन मिल ऑनर्स, जिनिंग का मिल्स या फिर कॉटन के धागे के जो मिल्स हैं, कॉटन यार्न की जो है, उन्होंने सही समय पर माल नहीं खरीदा। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार
गारमेंट उद्योग ने केंद्र सरकार से कॉटन के आयात शुल्क को घटाने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में चल रही रिकॉर्ड तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार इसके आयात शुल्क में कटौती कर सकती है, क्योंकि गारमेंट उद्योग आयात शुल्क की घटाने की मांग कर रहा है। और गौरतलब है, कॉटन के आयात पर इस समय लगभग 10% का आयात शुल्क है। ऐसे में घरेलू मिलें इंतजार करो और देखो की नीति अपना रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉटन की प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लगातार तेजी दर्ज कर रही है, और यदि 10% इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई भी जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हिसाब से ही, उनके मूल्यों की वृद्धि के हिसाब से ही इम्पोर्ट हो पाएगा। गुजरात में यदि हम देखें तो ए ग्रेड कॉटन की कीमत बढ़कर 74,000 से 74,500 प्रति कैंडी क्वालिटी अनुसार बताई जा रही है। नागपुर एवं यवतमाल लाइन में 30 mm कॉटन के भाव 78,000 से 78,500 रुपये और 29.5 mm के भाव 76,500 से 77,500 रुपये बताए जा रहे हैं। साथ ही 29 mm कॉटन के दाम 76,000 से 76,500 रुपये प्रति कैंडी और एक कैंडी 365 किलो की होती है। जलगांव लाइन में 29 mm RD 75 किस्म की कॉटन का भाव 74,500 से 76,000 रुपये प्रति कैंडी होती है। व्यापारियों के अनुसार यदि हम देखें तो विभिन्न व्यापारी वर्गों से बात करने के बाद पता लग रहा है कि विदेशी बाजार में कॉटन के दाम लगातार तेज हो रहे हैं, तथा नाइबॉट में भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के अंदर आज भी मार्च एवं मई वायदा अनुबंध में कीमतें बढ़ी नजर आई। घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतें ICE कॉटन वायदा के कीमतों को ही फॉलो करती है, जिस कारण राज्य की मंडियों में कपास की कीमतें तेज बनी हुई हैं। घरेलू बाजार में जिस अनुपात में कॉटन के दाम तेज हो रहे हैं, उस दाम से उसके हिसाब से धागे यानी कॉटन यार्न के दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिससे मिल के मुनाफों में भारी कमी की सूचना मिल रही है। ICE कॉटन वायदे के कीमतों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज हुई। ICI कॉटन मार्च वायदा 316 पॉइंट तेजी आकर 116.39 सेंट पर बंद हुआ, लेकिन आगे इसमें गिरावट की संभावना या मुनाफा वसूली की संभावना बन सकती हैं। मई वायदा अनुबंध 274 पॉइंट की तेजी आकर लगभग 113.65 सेंट हो गए और दिसंबर वायदा 107 पॉइंट का सुधार आकर भाव 94.02 सेंट में बंद हुए। नॉर्थ इंडिया कॉटन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश राठी जी ने बताया कि देश के कॉटन की बैलेंस शीट बहुत टाइट है, जिसके कारण घरेलू बाजार में इसके भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। राठी जी के अनुसार कि चाल सीजन में प्रतिकूल मौसम के साथ पिंक वॉर्मम का असर देश के कई राज्य एवं कपासों की फसल पर पड़ा है, जिसके कारण उत्पादन भी कम हुआ है। दोस्तों, इसकी हम लगातार सूचना आपको हम दे रहे हैं, लेकिन अब विभिन्न एसोसिएशन के लोग भी इसको मानने लगे हैं कि अब गौरतलब है कि जब कॉटन सीजन था उस वक्त हमने यही कहा था कि खड़ी फसलों पर मौसम की मार, बरसात की मार और गुलाबी सुंडा या पिंक वॉर्म की वजह से इस बार कॉटन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और कॉटन के अंदर ज़बरदस्त तेजी हो सकती है। अक्षरशः सत्य साबित हुई हमारी अग्रिम भविष्यवाणी, और यह भी कहा था कि सफ़ेद सोना सिद्ध होगा कॉटन, यदि कॉटन के व्यापारियों को अक्षरशः ऐसा ही हुआ। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला ऐसा एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको हर कृषि उपज हो या फिर शेयर बाजार या फिर सोना चांदी या कच्चे तेल में अग्रिम आपको विश्लेषण देता है, जो कि सत्य साबित होती है और बाद में सभी एसोसिएशन और बाकी व्यापारी वर्ग और किसान इस चीज़ को बाद में रियलाइज भी करते हैं। गौरतलब है कि नई फसल की आवक के समय अक्टूबर के आरंभ में पिछले साल की तुलना में बकाया स्टॉक भी कम था, यानी ओपनिंग स्टॉक भी कम था। अब चालू सीजन में कॉटन की कुल उपलब्धता पिछले साल की तुलना में कम बैठ रही है, जिसका अग्रिम अनुमान हमने आपको पहले दिया था। मध्य प्रदेश के कॉटन कारोबारियों के अनुसार माने तो चालू सीजन में कॉटन का उत्पादन 300 लाख गांठ होने की अनुमान है, जबकि नई फसल को आने में के समय बकाया स्टॉक भी लगभग 40 से 45 लाख गांठ था। अतः कॉटन की कुल उपलब्धता पिछले साल की तुलना में कम है, जिसके कारण स्टॉकिस्ट की सक्रियता से भी दाम तेज हो रहे हैं। गुजरात के एक कारोबारी की बात माने तो चालू सीजन में कॉटन के उत्पादन का अनुमान सही तस्वीर नहीं साफ होने के कारण घरेलू बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर कीमतें पहुंच रही है।
कारोबारी ने बताया कि केंद्र सरकार आयात शुल्क में कटौती करती है या फिर आयात शुल्क को समाप्त भी कर देती है तो भी कॉटन की मौजूदा कीमतों में भारी गिरावट के आसार संभवतः नहीं हैं। कारोबारी ने बताया कि एक तो विदेशी बाजार में कॉटन की कीमतें तेज हैं, दूसरा इस समय जो आयात सौदे होंगे उसके शिपमेंट आने में भी ज़्यादा समय लग जाएगा। तब तक घरेलू बाजार में तेज़ी बने रहेगी या नहीं, इसके बारे में उनको संशय है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिस तरह से राज्य सरकारें सख्ती बरत रही है वह भी बाजारों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार 1 अक्टूबर सन 2021 को जो शुरू हुए चालू फसल सीजन अक्टूबर से सितंबर में देश के कपास का उत्पादन का 360.13 लाख गांठ का इन्होंने अनुमान लगाया था। और गौरतलब है कि एक गांठ 170 किलो की होती है, जो कि पिछले सीजन से 353 लाख से ज़्यादा है। पिछले सीजन के अंदर 353 लाख गांठ का था, इस बार इन्होंने 360.13 लाख गांठ का अनुमान दिया था कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इस आंकड़े के ऊपर अब प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। गौरतलब है कि हमने सितंबर माह में भी इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह किया था कि उत्पादन इस बार कम हुआ है कॉटन का, साथ साथ कॉटन की जो क्वालिटी है कपास की वो भी इस साल खराब होगी, और वो अक्षर सत्य साबित हुई। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर कॉटन के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी एक विशेष बात है, लेकिन आने वाले कुछ 10 से 12 दिन के अंदर कुछ ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली संभव है, यानी गिरावट संभव है। इसके ऊपर भी विशेष ध्यान रखें। कॉटन के अंदर क्या फरवरी और मार्च के अंदर फिर रिकॉर्ड तोड़ भाव आएंगे या अप्रैल मई के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, इसकी अग्रिम अनुमान विश्लेषण उपलब्ध है, जो कि पेड क्लाइंट्स के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।